राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम केरल राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आगे आने वाले दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी रेलवे एग्जाम्स और जितने भी ऑल स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने तमिलनाडु राज्य पर भी वीडियो बना रखी है, उसे भी जाके जरूर देखना। केरल की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और उनमें से एक केरल भी था जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आधिकारिक भाषा कौन सी है केरल की? मलयालम। और जो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश, उसकी भी भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा मलयालम है। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनरई विजयन। केरल का हाईकोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि में। केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाईकोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि में है। और वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं और 25 में से एकमात्र हाईकोर्ट गुजरात का, जहाँ पर महिला मुख्य न्यायाधीश हैं सुनीता। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की 94%। वहाँ के भिखारी भी इंग्लिश में बातें करते हैं, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की है। कोई भी है वो इंग्लिश में बात करे केरल में। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा राज्य का। अगर हम राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राज्य पशु कौन सा है? भारतीय हाथी, इंडियन एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल राजकीय पक्षी है। अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड का है, लेकिन हॉर्नबिल पक्षी किसका है? केरल का राज्य पक्षी। नारियल राज्य पेड़ है इसका। और फूल कौन सा है? कन्निकोना। अगर हम बात करें कि केरल बना कैसे था, सबसे पहले त्रावणकोर था और कोच्चि था, और जो ये मालाबार है ये मद्रास का भाग था। इन तीनों को मिलाकर 1956 में त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार तीनों को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना की गई थी। और केरल को मसालों का घर कहा जाता है। और मसाले मतलब गरम मसाले मिलते हैं केरल में। लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, जितने भी मसाले हैं ये सब केरल में मिलते हैं। जो लौंग है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि लौंग हमें किस भाग से प्राप्त होती है? कली से। जैसे केसर हमें किस भाग से प्राप्त होता है? स्टिग्मा से। लौंग, इलायची, काली मिर्च। जो वास्को डी गामा है 1498 में भारत आया था, कालीकट पे पधारा था और इसका स्वागत किसने किया था? जुमोरिन राजा ने किया था वास्को डी गामा का। जो यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता है उसकी खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। 1498 में भारत आया था और भारत से इलायची, काली मिर्च लेके गया था और यूरोप में ज़्यादा भाव में ये बेची थी। यहाँ तक तो बिल्कुल सस्ती लेके चला गया और वहाँ पर जाकर बहुत अधिक रेट में बेचा, तो इसलिए भारत अपना गुलाम बन गया था इनका। और ये एक पुर्तगाली था। लोकसभा की सीटें कितनी हैं केरल में? 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140। केरल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? ओणम, जो कि फसल कटाई के लिए फेमस है। फसल कटाई के टाइम पर ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे ही पोंगल त्यौहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है फसल कटाई पर। पोंगल तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल केरल का। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले तमिलनाडु राज्य बना रखा है उसे भी जाके जरूर देखना। अगर स्क्रीनशॉट का टाइम चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सको इसका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल का तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जो भारत में मानसून होती है दक्षिणी पश्चिमी के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सबसे अधिक बरसात होती है और सबसे अधिक कहाँ पर होती है? मालाबार तट पे सबसे पहले बारिश करती है दक्षिण पश्चिम मानसून है जो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, केरल में है। केरल और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है अनाईमुडी चोटी और सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की।
और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अगर ऑप्शन में एक चूज करना हो तो अनाईमुडी की पहाड़ियाँ, केरल। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। 8 में तो 2 केरल के हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। जो कथकली है उसमें लाल और हरा रंग है, उसको यूज किया जाता है। ये सब लाल रंग तो बुराई का प्रतीक है और हरा अच्छाई का प्रतीक है। और जो मोहिनीअट्टम है, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। जब भस्मासुर ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जो भस्मासुर है उसको तथास्तु बोल दिया था। उसने एक वचन मांगा था कि मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूं तो वो भस्म हो जा। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसकी वचन दे दिया। तो जो भस्मासुर था वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट भगवान पर करने लग गया। तो भगवान शिव अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे तो रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु मिले। तो भगवान विष्णु को बताया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के आगे गए और डांस कंपटीशन रखा दोनों के बीच में। तो जैसे भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके डांस कर रहे थे वैसे ही भस्मासुर कर रहे थे। और वैसे भगवान जो मोहिनी है उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा था और वो भस्म हो गया था। जो टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में वे कितने हैं? 8। जो उत्तर भारत का है वो तो है कथक, सतरिया असम का, ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी और तमिलनाडु का भारतनाट्यम, कथकली मोहिनीअट्टम दोनों केरल के और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल की मार्शल आर्ट कौन सी है? कलारीपट्टू। और केरल में किसका उत्पादन होता है? नारियल, केले, आम। जो आम्र वर्षा है, आमों के लिए जो बरसात होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। जो जून से पहले हल्की हल्की बारिश हुआ है उसे न कहा करें आम्र वर्षा, जो कि बहुत ज़रूरी है आम की खेती के लिए। अगर हम केरल की बात करें तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। केरल की सबसे बड़ी लैगून है वेम्बनाड झील। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। अगर सिलिकॉन वैली पूछा जाए तो बेंगलोर कर्नाटक में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। इसमें हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं पेरियार नेशनल पार्क में। एराविकुलम नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है? केरल में। और जो एराविकुलम नेशनल पार्क है इसमें नीलगिरी तार पशु है जो पाया जाता है। तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगिरी तार है। और सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? एराविकुलम नेशनल पार्क में पाया जाता है। और पेरियार नेशनल पार्क में हाथी पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में आया था। जो ओपन्ना नृत्य है वो मोपला जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओपन्ना मोपला जनजाति द्वारा किया जाता है। और मोपला का विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ का है? केरल का। और पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, केरल में है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। यहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित है, महिलाओं की एंट्री नहीं है यहाँ पर, केवल पुरुष ही जा सकते हैं। और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है मकर विलुप्पु त्यौहार, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सबरीमाला मंदिर और मकर विलुप्पु त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में, सबरीमाला मंदिर में। इडुक्की बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। केरल में 3 नदी फेमस है और उनको याद करने की ट्रिक क्या है? अम्मा के पैर की पूजा कर ले, अम्मा के पैर की पूजा कर ले। अम्मा से बन गया पेम्मा नदी, पैर से पेरियार नदी और पूजा से बर्थ पूजा नदी। ये तीनों नदी केरल की हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अष्टमुडी झील, नेहरू ट्रॉफी, स्नैक बोट रेस और कार्डेमम झील ये सारी कहाँ पर हैं? केरल में है। और नेहरू ट्रॉफी है ये वेम्बनाड झील में आए साल इसका कंपटीशन करवाया जाया करे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं, एक तो खुद पुदुचेरी है, यमन है और कराईकल है। और एक चौथा है माई ज़िला। जो माई ज़िला है वो केरल में है। ये एक तो पुदुचेरी खुद पुदुचेरी में है, यमन और कराईकल आंध्र प्रदेश में है। और माई जो इसका ज़िला है वो केरल में आवे। और माई है वो भारत का सबसे छोटा ज़िला है, केरल में आवे यो। और ये पुदुचेरी का ज़िला है माई। थोरियम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? केरल की मोनाजाइट सैंड में। केरल की जो मिट्टी है मोनाजाइट सैंड है उसमें थोरियम के भंडार मिलते हैं। और इसकी और पूछी जाए अगर पिच ब्लेंड इसकी और है। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में।
जो रबड़ है हमें लेटेक्स से प्राप्त होता है रबड़, और जो हमें लेटेक्स से प्राप्त होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है रबड़, और इसको हार्ड बनाने के लिए हम इसमें सल्फर को मिलाते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैल्कनीकरण कहते हैं। केरल के जीआई टैग, सबसे पहला जीआई की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जो ये है जीआई टैग है उसको मिलता है जो उस जगह की बहुत ही फेमस चीज़ है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो उसको हम जीआई टैग देते हैं। और इसका एक्ट कौन सा है, 1999 का, और 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो केरल के किस किस चीज़ को मिला है, नीलांबर टीक, यूपीएससी में बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है नीलांबर टीक का जीआई टैग। मालाबार का ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर काली मिर्च ने कहा करा, तो मालाबार की जो काली मिर्च है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कसाऊ स्याड़ी, एलएपी ग्रीन इलायची, एलएपी की हरी इलायची है उनको भी जीआई टैग मिला है। नवारा चावल, नवारा चावल इसका यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और एलएपी कोयर, जो रस्सी बनाने खातर यूज करा करा कोयर, ये वही है एलएपी की कोयर। अगर हम केरल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उसका संबंध कहाँ से था, केरल से था। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीस कुरियन। और दूध के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। अगर हम दूध की बात करें तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अन्ना चांडी, इसका भी संबंध कहाँ से है, केरल से है। भारत की पहली महिला जज कौन थी, अन्ना चांडी। अगर भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछी जा तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। ये है मुख्य न्यायाधीश और ये थी जज। अन्ना चांडी तो थी पहली महिला जज यानी कि न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कौन थी भारत की पहली महिला, ये है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। अगर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछी जाए तो फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश है न कि मुख्य न्यायाधीश। आज तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होया कर, तो इनको ध्यान से देख लियो। हाई कोर्ट में है भारत की पहली महिला जज अन्ना चांडी, केरल की, केरल हाई कोर्ट की बनी थी। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है, कोई भी महिला। और सुप्रीम कोर्ट है इसका आर्टिकल 124 है और हाई कोर्ट है उसका आर्टिकल 214 है। और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। केशवानंद भारती, इसका भी संबंध कहाँ से है, केरल से है। जो केशवानंद भारती केस था बनाम केरल, जो 1973 में हुआ था, इसमें सबसे आज तक की सबसे बड़ी जो बेंच है वह बैठी थी केशवानंद भारती केस में। इसमें 7 जज एक साइड थे और 6 एक साइड थे। साता ने के फैसला दिया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और प्रस्तावना में हम समय समय पर संशोधन कर सकते हैं। ये किस में कहा था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था। और प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है और उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड प्रस्तावना में जोड़े थे। और सबसे पहले जो प्रस्तावना इसने उद्देशिका पत्रिका कहा करते 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी को जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो अपना लिया गया था और उससे का नाम आज प्रस्तावना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।